अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के चलते भारतीय शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट, खुलते ही 2600 अंक नीचे गिरा शेयर बाजार। प्री ओपन में सेंसेक्स 4000 अंक लुढ़का। ट्रंप टैरिफ का भारतीय शेयर बाजार पर भारी असर, निफ्टी में भी दिखी 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में गिरावट, करीब 72,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। 22,000 से नीचे कारोबार कर रहा है निफ्टी। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इंफोसिस करीब 10% टूटे। टेक महिंद्रा, HCL टेक और L&T में भी 8% की गिरावट। NSE के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 8% टूटा। IT, ऑयल एंड गैस और हेल्थकेयर इंडेक्स में करीब 7% की गिरावट। हर सेक्टर का निफ्टी इंडेक्स लाल। बाजार खुलते ही BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए घटा। बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार ने कोलकाता में रामनवमी जुलूस पर हमले का किया दावा, कहा गाड़ियों पर बरसाए गए पत्थर। सुकांता ने हमले का वीडियो भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया, कहा गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई, विंडशील्ड तोड़ दिए गए। कोलकाता पुलिस का सुकांता मजुमदार के आरोपों से किया इनकार, कहा किसी भी जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का अटैक, कहा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक दिखाने की कोशिश कर रही है। कोलकाता में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ रामनवमी के जुलूस में शामिल हुए TMC नेता कुणाल घोष, कहा मिलजुल कर मनाने चाहिए त्योहार। मिथुन चक्रवर्ती का TMC पर निशाना, कहा सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग थे, क्या कहीं हिंसा देखी। पश्चिम बंगाल में गूंजा जय श्री राम का नारा। रामनवमी पर जगह जगह जुलूस और शोभा यात्रा निकली। सिलीगुड़ी में मुस्लिमों ने फूल बरसाए। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने रखी आधारशिला। हैदराबाद में भी रामनवमी की रौनक, बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने निकाला जुलूस। हजारों की संख्या में राम भक्त इसमें शामिल हुए। टी राजा सिंह ने औरंगजेब की कब्र को बचाने वालों पर जमकर हमला बोला, कहा जो भी कब्र को बचाने की कोशिश करेगा उसे बजरंगबली की गदा से जवाब देंगे। प्रयागराज में रामनवमी पर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर किया हंगामा, लहराया झंडा, पुलिस मामले में करेगी कार्रवाई। कानपुर में रामनवमी के जुलूस को लेकर हंगामा, अनुमति से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने पर विवाद, प्रशासन ने 80 साउंड सिस्टम सीज किए। अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव का जश्न, दीपों से जगमगाया सरयू घाट, करीब 2.5 लाख दिए जलाए गए। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने रामनवमी पर रामलला के किए दर्शन, कहा अखिलेश यादव को जब प्रभु श्री राम बुलाएंगे तब वो चले आएंगे। अमरावती में रामनवमी पर हनुमान चालीसा का पाठ, पूर्व सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा भी पहुंचे। नवनीत राणा ने अपने अंदाज में धनुष चलाया, कार्यक्रम में आए लोगों ने लगाए नारे। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज कठुआ के हीरानगर बॉर्डर जाएंगे। शाह BSF जवानों से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे अमित शाह। जम्मू के बीजेपी ऑफिस में विधायकों और पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज बिहार दौरा, बेगूसराय में पलायन रोको, नौकरी 2 यात्रा में शामिल होंगे। पटना में एक जनसभा भी करेंगे। राहुल ने वीडियो जारी कर युवाओं से व्हाइट टी-शर्ट में पहुंचने की अपील की, कहा सरकार को हटाने के लिए आए साथ। कन्हैया कुमार ने राहुल की पद यात्रा में शामिल होने की अपील की, कहा नफरत के बदले विकास के लिए कांग्रेस से जुड़ना जरूरी। राहुल गांधी का इस साल ये 3रा बिहार दौरा, आज पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी होंगे शामिल। कांग्रेस पार्टी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा प्रायश्चित का आह्वान करे राहुल, 60 साल के कांग्रेस शासन में दूर नहीं हुई थी गरीबी। आज अदालत के फैसले से प्रभावित हुए शिक्षकों से मुलाकात करेंगी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नियुक्ति को गलत बताया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी आज कोलकाता में प्रदर्शन करेगी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कालीघाट तक करेंगे मार्च। वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट से दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। वक्फ बोर्ड संशोधित कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। यूपी के रहने वाले तैयब खान सलमानी एंड अंजुम कादरी ने दायर की याचिका। जमीयत उलेमा-ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मौलाना अरशद बंदी बोले, ये कानून हमारे मौलिक अधिकारों की हत्या है। वक्फ में बदलाव वाले कानून को SC में चुनौती देगी RJD। राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान। वक्फ कानून के समर्थन में उतरा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा, दिल्ली के शाहीन बाग में निकाली पदयात्रा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों का कल्याण सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, जल्द जारी होगा गजट नोटिफिकेशन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ कानून जिन्हें समझ नहीं आया वो लोग ही इससे नाराज। कुछ सालों में गरीब और पिछड़े मुसलमानों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने कहा, पुराने कानून में बहुत कमियां थी, इसीलिए इसमें संशोधन हुआ है।
राहुल, लालू और ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का अटैक मुसलमानों को खुश करने में जुटे हैं। वहीं वक्फ कानून पर दिए तेजस्वी के बयान पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आरसीबी के खिलाफ रोहित शर्मा टीम में करेंगे वापसी। मुंबई के हेड कोच महिला जयवर्धने ने दिया बड़ा अपडेट। चोटिल होने के चलते एलएचडी के खिलाफ रोहित को दिया था आराम। मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी खुशखबरी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले जसप्रीत बुमराह टीम के साथ जुड़े। मुंबई इंडियंस ने अब तक आईपीएल 2025 में 4 में से 3 मुकाबले गंवाए। आरसीबी ने 3 में से 2 मुकाबले जीते। आज का मुकाबला जीतकर मुंबई वापसी करने की करेगी कोशिश।